एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ई। हाइड्रोजन एटम बोला है। देखो सबसे पहले तो इस चैप्टर में बोर्स मॉडल का कॉन्सेप्ट यूज होता है, और बोर्स मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए यूज होता है। मैं हाइड्रोजन नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स बोल रहा हूँ। सेकेंड ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल्स टू 2 होता है। n इज इक्वल्स टू 2 में उसका एनर्जी जो है ना, वो एनर्जी उसका है E, ठीक है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E3 इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम विल बी। हीलियम के पूछा हुआ है, अच्छा हीलियम के पूछा है, हाइड्रोजन के दिया हुआ है, कैसे निकाले, कैसे निकाले। सबसे पहली बात, E इज इक्वल्स टू होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। मतलब मैं बोल सकता हूँ E इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। सिंपल। सेकेंड ऑर्बिट था, थर्ड ऑर्बिट में हमें निकालना है, तो मुझे बताओ मैं E3 बाई E2 लूंगा, E3 बाई E2। अभी ये सेकेंड ऑर्बिट में किसके है, हाइड्रोजन के भाई, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के है, याद रखना सेकेंड ऑर्बिट में। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर को, तो यहाँ पे आ जाएगा N2 स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा N3 स्क्वायर, ठीक है, इनवर्सली के वजह से। और Z के लिए, Z को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो E3 हीलियम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का स्क्वायर। N2 किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इनटू हीलियम के लिए कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का कितना होता है 1 स्क्वायर। भाई साहब ये तो और भी सिंपल हो गया ना। तो आपको E3 बाई E2, E2 तो E बोला हुआ था उसने क्वेश्चन में, E3 को E2 को E बोला हुआ था उसने क्वेश्चन में, ये E3 लेना है, ये E3 लेना है, E बोला हुआ था, ले लो 2 स्क्वायर 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाय 9। सो आपका E3 का आंसर आ जाता है बेटा 16/9E। कितना आता है, 16/9E। ये इसका करेक्ट आंसर है, आपको आंसर की में अपडेट होके मिल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर है 16E/9।